हर डर के पीछे होती है एक कहानी, और हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच्चा राज। मैं हूं आपका हॉरर दोस्त, और आज हम खोलेंगे एक और भयानक फिल्म का राज, सीन दर सीन। तो लाइट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। धुंध से भरे माहौल में एक घोड़े की बग्घी एक पुराने राजमहल की ओर बढ़ रही है। बाहर सन्नाटा है और हवाओं में कुछ अजीब सी बेचैनी है। एक आर्किटेक्ट जिसने इस हवेली को होटल में बदलने की जिम्मेदारी ली है, रात के अंधेरे में हवेली में प्रवेश करता है। जैसे ही वह अंदर आता है, कुछ अजीब सा महसूस करता है। अचानक खिड़कियां अपने आप खुलती हैं, हवा तेज हो जाती है और एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठा लेती है। वह जमीन पर गिरता है और खिड़की से नीचे गिरकर मौत के घाट उतर जाता है। यही है कहानी की शुरुआत, साल 1920, और एक हवेली जो किसी डरावनी ताकत का अड्डा बन चुकी है। अब कहानी आती है मुंबई। अर्जुन सिंह राठौड़, रजनीश दुग्गल, एक अमीर राजपूत परिवार से है जो लंदन से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके लौटा है। वह एक ईसाई लड़की लिसा अदा शर्मा से बेइंतहा प्यार करता है। अर्जुन का परिवार इस रिश्ते को नामंजूर कर देता है। अर्जुन अपने परिवार, परंपराओं और जाति व्यवस्था को ठुकराकर लिसा से शादी कर लेता है। वह कहता है, अगर मेरा धर्म मेरे प्यार को नहीं स्वीकार करता तो मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। अब दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उन्हें एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट मिलता है। उत्तर भारत की वादियों में स्थित एक पुरानी वीरान हवेली को होटल में तब्दील करना है। यही हवेली है वही जहां फिल्म की शुरुआत में हत्या हुई थी। अर्जुन और लिसा हवेली में रहने आ जाते हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही लिसा को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। रात को हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। बाथरूम में कोई अदृश्य शक्ति उसके बाल पकड़ लेती है और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। लिसा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह अजीब आवाजों में बोलने लगती है, कभी संस्कृत, कभी उर्दू, कभी अनजान भाषाएं। उसकी आंखों में डरावनी चमक आ जाती है, शरीर में झटके आने लगते हैं। अर्जुन शुरू में ये सब वहम समझता है। वह डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाता। बाद में वह एक पादरी को बुलाती है जो लिसा का निरीक्षण करता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाता है, एक अदृश्य शक्ति उसे दूर फेंक देती है। अब सब समझ जाते हैं, लिसा पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा है। लिसा के शरीर से बोलने वाली आत्मा बताती है कि वह कोई मोख्तार खान है, एक अंग्रेज सिपाही जिसने 1557 की बगावत के समय इस हवेली में आत्महत्या की थी। उसने एक लड़की से प्यार किया, लेकिन जब उसे धोखा मिला तो वह इस हवेली में खुद को फांसी लगा बैठा। जाते जाते उसने शपथ ली थी कि जो कोई भी इस हवेली में बसेगा वह उसे तबाह कर देगा। अब वह आत्मा लिसा के शरीर में घर कर चुकी है। लिसा अब पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में है। उसका शरीर हवा में उठने लगता है, जमीन पर खून से मंत्र लिखे जाते हैं, और वह अर्जुन को मारने की कोशिश करती है। डॉक्टर हार मान चुका है, पादरी डरकर भाग चुका है। अर्जुन टूटने लगता है, लेकिन तभी वह अपने दिल में उस शक्ति को महसूस करता है, विश्वास की शक्ति। वह अपने पुराने मंदिर की किताबों को पलटता है और वहां से हनुमान चालीसा निकालता है। अब कहानी का सबसे शक्तिशाली सीन आता है। लिसा, जो अब पूरी तरह एक राक्षसी रूप ले चुकी है, कमरे में जंजीरों से बंधी हुई है। अर्जुन हाथ में हनुमान चालीसा लेकर उसके सामने खड़ा होता है। वह पढ़ना शुरू करता है, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे वह पाठ करता है, हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। लिसा चीखती है, उसका शरीर हवा में लहराता है, लेकिन अर्जुन रुकता नहीं। अंत में जैसे ही वह अंतिम दोहे पर पहुंचता है, आत्मा जोर की चीख मारती है और लिसा के शरीर से बाहर निकल जाती है। हवेली के दीवारों में धुआं सा समा जाता है। लिसा जमीन पर गिर पड़ती है, बेहोश लेकिन जीवित। अर्जुन तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर कहते हैं, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लिसा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फिल्म के अंत में अर्जुन और लिसा वापस मुंबई लौटते हैं। एक नया जीवन, एक नया विश्वास। आखिरी लाइन में अर्जुन कहता है,
अगर प्यार सच्चा हो तो वह किसी भी बुरी आत्मा से लड़ सकता है, और जब दिल में विश्वास हो तो भगवान भी साथ होते हैं। दी एंड। तो ये थी आज की हॉरर कहानी, डर, रहस्य और रोमांच से भरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हॉरर दोस्त के पास हर डर की एक कहानी है।